मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए टोटके के साथ। वो टोटका बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोग बड़े महंगे इलाज करा लेते हैं मगर फिर भी बहुत मुश्किल में आते हैं। क्यों? नी रिप्लेसमेंट आसान काम तो नहीं है। आप नी रिप्लेसमेंट अगर हो जाए और बहुत अच्छा हो तो ठीक है, हड्डियाँ कुछ अरसे चल जाती हैं, कुछ अरसे जो है ना आप चल लेते हैं। मगर जिनके पास पैसे नहीं हो, क्या उनको इलाज का हक़ नहीं है? और फिर वो अद्वियात कुछ ऐसी होती हैं जो आपके पेट पर भारी होती हैं, क्योंकि जितनी भी इसकी दवाइयाँ खाए जाएँ, पेन किलर्स खाए जाएँ, वो ना सिर्फ मैदा ख़राब करती है बल्कि आपकी किडनी को भी ख़राब करती हैं। किडनी हमारा फ़िल्टर प्लांट है। किडनी आस्ते आस्ते जाने लगती है, पाँव में सूजन आ जाती है, आपके घुटने आपस में टक 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 बोलने लगते हैं, इसके ऊपर का लेस ख़त्म हो जाता है। लेस ख़त्म होने के बाद जो है ये जो आपस में जब टकराते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी हड्डियां भी टूट फूट का शिकार हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, फिर आपके जो है हड्डियां टूटने लगती हैं। हर कोई तो नी रिप्लेसमेंट नहीं करा सकता। हम लोग इसके लिए बहुत बेहतरीन लेप बनाते हैं, वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। उससे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि खाने में ऐसा क्या करें जो लेस पैदा करे। अल्लाह ने हमारे साथ बड़ा आसान किया है। जिन चीज़ों में लेस होता है ना, वो लेस पैदा करते हैं। अरवी लेस पैदा करता है, भिंडी लेस पैदा करता है, गूनी जितने भी हैं वो लेस पैदा करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं लेस पैदा करने के लिए। अरवी की अगर आप काट के शक्ल देखें, हड्डियाँ ही बनी हुई होती। अगर रोज़ाना हल्दी को तल के मतलब अरवी को अगर तल के खा लिया जाए तो भी घुटनों के दर्द में बहुत होता है। या आपके जहाँ भी लेस ख़त्म होने की वजह से मसला आ रहा है, कार्टिलेज ख़त्म होने की वजह से मसला आ रहा है। और प्लांट सोर्स जेलेटिन, हलाल जेलेटिन, वो भी आपके घुटनों के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा मावन साबित होता है। वो सब चीज़ें तो है, लेकिन मैं आपको एक मतलब कि एक पुराने कदीमी नुस्खा बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको इसके लिए लेना है भिंडी के बीज। अगर भिंडी की जड़ मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, मगर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए जंगली भिंडी के, जो अल्लाह ने खुद रू उगाए हुए हैं वो। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमें लेना है पाकिस्तानी जिनसिंग। पाकिस्तानी जिनसिंग किसे कहते हैं? बहुफली को कहते हैं। ठीक है, बहुफली बहुत अच्छी, और बहुफली का लेस भी बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। इसके साथ आपने लेना है काली मिर्च और शकाकल मिस्री आपने लेना है, सफ़ेद मौसली आपने लेना है, अजगन नागोरी आपने लेना है, सौंठ आपने लेना है, सुरंजान शीरी लेना है। अच्छा, खबर मुझे बोलता है आप आसान आसान टोटके बताया करें। मैंने कहा ओ भाई, मैंने ये चैनल इसलिए नहीं बनाया, देखिए ज़रा और टक करके आप खोलो और उसमें कुछ भी ना हो। मैं चाहती हूँ कि आप सीखें, मैं चाहती हूँ कि आप लोग का इलाज हो। नुस्खे इतने आसानी से तो नहीं बनते ना। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा खाने की मैं बता देती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके आपने ख़ुद बनाना है। आपने भिंडी के बीज 3 ग्राम, बहुफली 3 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम, शकाकल मिस्री 3 ग्राम, सफ़ेद मौसली 3 ग्राम, सौंठ 2 ग्राम और अजगन नागोरी 3 ग्राम। ये एक खुराक है। जैसे ग्रामेज में मैंने बताया, ये एक खुराक है। इनको क्या आपने पीस कर पाउडर बनाना है। 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका जोशांदा बनाकर भी पिया जा सकता है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बन जाता है। जब पूरा बनता है तो इसको उबाल कर आप पीजिए। जोशांदा बना के पीना है, जोशांदा बना के पीजिए, नहीं तो गर्म पानी में हल करके पीजिए। तो इससे जो है आपके घुटनों में लेस पैदा होना शुरू हो जाएगी। साइंस बहुत कुछ कहती है। साइंस से अगर साइंस की प्रूफन बातों पे हम चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें अभी साइंस ने प्रूव नहीं की है। अगर एतक़ाद से आप करेंगे तो यह आपकी तकालीफ को दूर करने में आपकी मदद करेगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कराएंगे, अपने घर के बुज़ुर्गों को कराएंगे, मेरी बहनें करेंगी जो चल नहीं सकती,
جو چل پھر نہیں سکتی. اور اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بلقیس موٹاپا تو نہیں آئے گا. تو موٹاپا جو ہے نا بالکل بھی نہیں آئے گا. یہ آپ کو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو نہ صرف آپ کی لیس کارٹیلیج کو پیدا کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے، بلکہ آپ کی دردوں کو، یورک ایسڈ کو، بلا 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 جتنی بھی ہڈیوں کے مسائل ہیں ان سب کو کہیں نہ کہیں یہ صحیح کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ سرکولیشن آف بلڈ کو بھی بہت اچھا بنائیں گی. اچھا، ہم ایک نیا فیچر جو اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس میں ایسا ہوگا کہ آپ کے سوال ہمارے جواب، تاکہ کچھ سوالات آپ کے جو ذہن میں ہوں وہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے جی. بلڈ پریشر کے پیشنٹ پی سکتے ہیں؟ نہیں، پریگننسی میں نہ پیے تو بہتر ہے. 3 مہینے جتنی میں نے بتائی ہے 3 گرامیج کے حساب سے پھر آپ نے اس کا پاؤڈر بنا کر رکھنا ہے. مطلب یہ تو ایک خوراک میں نے آپ کو بتائی نا، آپ اسی کو ملٹیپلائی کر کے اپنا بنا کے رکھ لیں. ہاں، یہ ملٹیپلیکیشن آپ کو مشکل لگے، آپ کو ایسا ہو کہ نہیں بنا سکتے، تو آپ نیچرلائز پہ، یوٹیوب پہ، لائف سٹائل پر، میرے پیجز پر، کہیں پر بھی آپ آرڈر کریں گے تو آپ کو بنا بنایا مل جائے گا. جی بالکل مل جائے گا. اگر آپ کہیں گے تو ہم میک ٹو آرڈر بناتے ہیں، ویسے بنا کر رکھتے نہیں ہیں. اور امید کرتی ہوں یہ نسخہ آپ کو پسند آئے گا. آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے. یہ نسخہ 3 مہینے سے پہلے بالکل نہیں چھوڑنا ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، 2 دن کھایا فائدہ نہیں ہوا، کھٹاک سے دوسرا نسخہ شروع کر دیا. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ نسخہ آپ کو فائدہ دے جائے گا. اللہ حافظ.